सो hey guys, अभी करेंटली रात के 3 बज रहे हैं एंड लाइक 3:15 हो रहे हैं एंड मैं अभी बैठा हूँ पढ़ने के लिए अपने मिड सेम एग्ज़ाम्स के लिए. अब बहुत लोग बोलेंगे भाई कि मतलब बहुत लोग नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं कि भाई मैंने बकचोदी में पूरा टाइम बिताया आज का. तो इट्स लाइक कि मैं दिन भर कुछ ना कुछ कर रहा था और ये वीडियो मैं बस इसलिए बना रहा हूँ कि थोड़ा सा बता सके कि जो लोग प्लान कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप कुछ अपना बिल्ड करने के लिए कि दिस इज़ व्हाट इट टेक्स टू बी लाइक बी अ बिल्डर. अगर आप कुछ बिल्ड कर रहे हो तो करेंटली आई एम बिल्डिंग द एग्जीक्यूशंस व्हिच इज़ मीडिया एंड प्रोडक्शन कंपनी इन Web3 नीश. साथ साथ में वी आर एक्सपैंडिंग आवर कम्युनिटीज़ और वी आर वर्किंग ऑन अ Web3 प्रोडक्ट. तो 2-3 चीज़ें चल रही है पैरेलली, प्लस हमारे कंटेंट वाला पार्ट भी चल रहा है. सो वी हैव टू जगल थिंग्स. साथ साथ में वी हैव टू अटेंड कॉल्स विद आवर क्लाइंट्स जिनको हम लोग सर्विस अभी करेंटली प्रोवाइड कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें करते हैं, मैनेज कर देना. यू नीड टू जगल योर लाइफ ऑल्सो. तो हाँ, अब बीइंग अ फाउंडर, आप को फाउंडर, बिल्डर, आप जो भी कह लो, मुझे और भी चीज़ें बहुत सारी ऊपर से देखनी पड़ती है. प्लस मुझे आगे के बहुत सारे प्लान्स लेने पड़ते हैं. मतलब ऑलरेडी मतलब जो मैं 3 महीने बाद करने वाला हूँ ना, वो मुझे अभी से सोच के रखना पड़ता है. तो फॉर दैट आई हैव टू स्पेंड द टाइम वॉट इट्स रिक्वायर्ड जहाँ पे मुझे चाहिए. तो अब आज का अगर मैं बता दूँ तो सुबह आई ट्राई टू स्टडी, मतलब अराउंड 3, मतलब मैं कितने बजे उठा था याद भी नहीं है, छोड़ो, 8-9 बजे के आसपास आई, मतलब 2 घंटे मैंने पढ़े होंगे. एंड देन आई वॉज ऑन कॉल टिल 2 PM, लाइक 3 PM या 2 PM. मैंने आधे घंटे का नैप लिया. देन आई वेंट फॉर अ मीटिंग, मतलब इवेंट था बेसिकली. इट्स फॉर नेटवर्क पर्पस वाला थोड़ा सा इवेंट था. एंड वीनस प्रोटोकॉल का मैंने पोस्ट भी डाला था आई गेस. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा भाई एग्जीक्यूशन, यू कैन गो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. सो या, तो वो इवेंट हुआ. देन वहाँ पे वी डिड सम नेटवर्किंग, एग्जीक्यूशनर्स प्रमोट करा, बहुत सारी चीज़ें हुई. एंड आफ्टर दैट वी अगेन हैड अ क्लाइंट कॉल. देन वी हैड पर्सनल मीटिंग्स विद आवर टीम. तो वहाँ पे हमने आगे की चीज़ें प्लान करी कि व्हाट आर वी प्लानिंग, एंड टुक सम स्टेप्स. और भी चीज़ें मैंने अगले दिन के लिए प्लान करी. और जितना आज का दिन में हुआ, जितनी चीज़ें आउटकम निकली, उन चीज़ों को स्ट्रक्चर करते करते 2 बज गए. नाउ अब 3 भाई 1 घंटे का गैप थोड़ा इधर उधर में निकल ही गया भाई खाना वाना खाने में. सो या, तो दिस इज़ व्हाट इट टेक्स अगर आप अपना कुछ कर रहे हो. अब बहुत लोग बोलेंगे भाई कि इट्स, अब जो भी है आपको जो सोचना है भाई, मतलब अगर आप कोई सोच रहा है शो ऑफ और समथिंग, या फिर मैं अपनी नींद या फिर अपने हेल्थ को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, तो नहीं भाई. हम मतलब ऑब्वियसली सही बताओ तो अगर आपको कोई काम करने में मज़ा आ रहा है ना, इफ़ यू आर मतलब कैसे बताओ, इट्स एक्साइटिंग फॉर यू वो काम, तो आपको उसमें फिर कुछ दिखता नहीं है. मतलब बहुत लोग मुझसे पूछते हैं यार कि मतलब क्या करते हो मज़े करने के लिए. तो दिस इज़ वॉट आई डू फॉर द मतलब एक्साइटिंग स्टफ इन माई डे. मतलब जो भी मैंने दिन भर कराया. एंड जो पढ़ाई है ये तो करना ही है भाई. मतलब कि एग्ज़ाम में तो अच्छे नंबर लाने ही पड़ेंगे एक टाइम पे. या, सो दिस इज़ व्हाट इट टेक्स अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप या बिल्डिंग स्टफ वाली चीज़ें थोड़ा सा प्लान कर रहे हो अपने लाइफ में. सो बाकी ऐसा नहीं है कि आपको अपना मन मार के चीज़ें करनी है. ओनली डू दीज थिंग्स अगर आप उसमें मतलब मज़ा आ रहा है. अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा तो इट्स नॉट फॉर यू. सिंपल बात है भाई. इट्स ऐसा नहीं कि दिस फील्ड इज़ नॉट फॉर यू. हो सकता है कि आप जिस पे काम कर रहे हो दैट्स नॉट फॉर यू. आपको अगर उसमें मज़ा ही नहीं आ रहा तो द थिंग कि मैं एग्जीक्यूशन से ऑब्सेस्ड हूँ भाई. पिछले 5 साल से आई एम वर्किंग ऑन इट. और एकदम सही बताओ तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू तो नहीं आया है. हाँ, छोटे छोटे बहुत सारे अचीवमेंट्स मिले हैं. तो आई एम ऑब्सेस्ड, मतलब सही बता दो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ उस चीज़ को लेकर के. टू बिल्ड दैट ब्रांड, टू बिल्ड दैट Web3 ब्रांड इन दैट मतलब नीश. तो ऑब्सेशन, इट्स व्हाट इट टेक्स. अगर आप ऑब्सेस्ड हो अपने काम को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, तो दिस इज़ फॉर यू. एंड दैट्स इट. यही मुझे शेयर करना है. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.